गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है स्टेप्स ऑफ लर्निंग में। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। आज हम स्टेप्स ऑफ लर्निंग में जो सेशन या जो सेक्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वर्ड लॉजिक के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड लॉजिक में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई अगर कोई शब्द है तो उस शब्द का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, उसका परफेक्ट इस्तेमाल कहाँ होता है। तो आज हम ऐसे ही शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं और इन शब्दों को कहीं ना कहीं आप जानते भी होंगे, आप इन्हें पहचानते हैं, बहुत अच्छी तरह आप इन्हें जानते हैं। ये जो चार शब्द हैं जिसमें से चार्ज है, कॉस्ट है, प्राइस है और फी है, इन सभी का इस्तेमाल हम अमाउंट के लिए करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इन पे हमेशा गलतियां करते हैं और कहीं ना कहीं हम भी इन पे गलतियां करते हैं। तो भाई अब गलती आगे से ना हो, इस पर हमें ध्यान रखना है और इन शब्दों का प्रॉपर्ली कहाँ इस्तेमाल होता है वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई ये सभी किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एक अमाउंट ऑफ मनी कहलाते हैं। तो चार्ज के बारे में जब हम बात करें तो यहां पर लिखा गया है द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू पे फॉर समथिंग। देखिए आपको पैसा ही देना है, लेकिन आप पैसा दे किसके लिए रहे, कहीं ना कहीं किसी वस्तु के लिए। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज का मतलब ये है कि भाई हम इस शब्द का इस्तेमाल कहाँ करेंगे जब हम कोई सर्विस लेते हैं या हम किसी को देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, जी हाँ बिजली है, इस बिजली का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुझे इसको एक भुगतान के रूप में एक अमाउंट देना होगा और उस अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं कि भाई मुझे इसका एक चार्ज मुझे पे करना है। तो अगर आप समझें कि चार्ज का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, वो हम करते हैं जो हम सर्विसेज लेते हैं उन पर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं किसकी, कॉस्ट की बात करते हैं। जब हम कॉस्ट की बात करें तो यहां पर भी ये बोला गया है द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड इन ऑर्डर टू पे। देखिए अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये एक नॉर्मल टर्म है। जब हम किसी व्यक्ति से पूछे कि भाई इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत क्या है, मतलब हम लेने वाले तो हैं, लेकिन अगर हम उससे पहले ये पूछ लें कि भाई इसका कीमत कितनी है, तो उसको जब हम बोलेंगे कीमत तो उस शब्द के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं। भैया इस अमाउंट का कॉस्ट क्या है, मतलब आप एक अमाउंट पूछ रहे हो कि जो आपको पे करनी है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर मैं कॉस्ट का इस्तेमाल करूंगा तो जब कोई चीज आप खरीद रहे हो तो उसको खरीदने के लिए आप किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट का। और कुछ लोग तो प्राइस का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉस्ट और प्राइस में फर्क क्या है ये समझते हैं। देखिए ये भी एक अमाउंट ऑफ मनी ही है, लेकिन यहां पर बोला गया दैट यू हैव टू पे इन ऑर्डर टू बाय समथिंग। लेकिन अगर यहां पर देखें तो प्राइस का इस्तेमाल किया जाता है एक्सपेक्टेड अमाउंट के लिए। देखिए अगर हम किसी चीज, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर देखा जाए तो इसका मैं एक एक्सपेक्टेड प्राइस, मतलब आप आशा करें कि इसका मूल्य कितना होगा। तो जब हम आशा करते हैं किसी वस्तु को के बारे में सोचते हैं कि भाई इसका अमाउंट कितना होगा, है ना, उस शब्द के लिए या अगर ऐसे शब्दों का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको खरीदने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्राइस का इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइस हमेशा याद रखिए कि भाई ये प्राइस या तो हम कंपेयर करने के लिए, जैसे इस ये मार्कर की कंपनी का नाम है व्हाइट बोर्ड और इसका है कैमल। तो अगर मैं इन दोनों के प्राइस को कंपेयर करूं, इन दोनों की कीमत को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं किस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, प्राइस का इस्तेमाल करूंगा। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर मैं प्राइस बोल रहा हूं या इस शब्द का अगर मैं सेंटेंस में इस्तेमाल करूंगा तो ये किसी वस्तु का एक मूल्य है लेकिन एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्ट मतलब हम एक अनुमान लगा लेते हैं। अनुमानित प्राइस को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्राइस का इस्तेमाल करते हैं। और ये दोनों ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं बोलचाल की भाषा में। चलिए अब बात करते हैं लास्ट शब्द की, जो है फी। ये भी एक अमाउंट ही है। ये भी अगर देखिए इसकी डेफिनेशन में लिखा है द अमाउंट दैट यू हैव टू पे। ये एक प्राइस है जो आपको पे करना पड़ता है ना। ये भी एक पैसा देने का एक तरीका है, लेकिन या मांगने का तरीका है या देने का तरीका है। लेकिन अगर यहां पर आप समझें तो यहां पर एक शब्द
या यहाँ पर एक शब्द नोटिस कीजिएगा कि मान लीजिए अगर मैं अपने कॉलेज की फीस या अगर मैं अपने स्कूल की फीस या अगर मैं किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हूं, तो उस समय इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई आप अपनी फीस को भरिए, मतलब एक अमाउंट आप दीजिए जो आपको यहां पढ़ने के लिए आपको पे करना है। तो फीस कहां इस्तेमाल किया जाता है, फी कहां इस्तेमाल किया जाता है, ये एक प्रोफेशनल टर्म है और इनका इस्तेमाल हम इंस्टीट्यूशन में करते हैं, यूनिवर्सिटी में करते हैं, स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको है ना इन शब्दों के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप इन शब्दों में अगर अभी भी कंफ्यूज हैं तो मैं इसके बारे में और आपको एक डिटेल ओरिएंटेड और विथ एग्जांपल के साथ आपको एक वीडियो मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टेप्स ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे।